अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सबसे पहले तबे नाजुक रखने वाले नाजरीन, सामीन और हाजरीन से माफ़ी का खास्तगार हूँ। मेरी बढ़ी हुई शेव आपकी तबे नाजुक पर नहायत मुज़िर असरात मुरतब कर रही होगी, इसका मुझे इदराक है, लेकिन तबीयत मुकम्मल तौर पर अभी सही नहीं हुई, इसलिए माफ़ी का खास्तगार होते हुए मुद्दे की बात पर आऊँगा। किसी ने बड़ा खूबसूरत एक स्टेटमेंट दिया था, कोई उसे मौलाना रूम से मुंसलिक करता है, कोई किसी से, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ बात को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि 1000 काबिल आदमी के मरने से इतना नुकसान नहीं हो जाता जितना कि एक जाहिल के साहिब मसनद होने से। अगर मोहसिन भोपाली की ज़ुबान में कहें तो जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। इस एतबार से अगर आज देखें तो जा बजा हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको शायद मुल्की सियासत में तो क्या अपने घरों पे भी नहीं होना चाहिए था, या अगर होते तो दरवाज़े किवाड़ बंद करके पीछे ही रहते ताकि कोई उनकी तरफ देख करके अपने मुंह का मज़ा तो कड़वाना करता। और ऐसे लोग अब सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर्स हैं, वफाकी वज़ीर हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं। हबीब जालिब का अगर वो मिसरा पढ़ दिया तो लोग नाच ही उठेंगे कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां हो गए पता नहीं कौन से लोग। हालांकि चोर की दाढ़ी में तिनका के मुतरादिफ है ये नाचना, लेकिन फैसल वावडा एक नाअहल, एक दरोग गो, एक इनकॉम्पिटेंट, एक हैबिचुअल लायर MNA बन करके पहले पार्लियामेंट में हमारा सब्र आजमाता रहा। MNA बनने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, बल्दिया टाउन में कचरे तक पर कुर्सी रख के बैठा, अवाम को ये दिखाया कि मैं तुम में से हूँ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा बही खां हूँ। और उसी कचरे पे से अवाम ने इसे कचरे को जब ऐवान में भेज दिया तो ये मुक़्तदर क़ुव्वतों यानी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारा हो गया। इस्टेब्लिशमेंट का जूता लेकर के ये एक टेलीविज़न प्रोग्राम में गया और वहाँ उसने ये बता दिया कि मैं ये जूते अपने सर पे रख करके इक़्तिदार के आला तरीन ऐवानों को रौंदता चला जाऊँगा, और ऐसा हो भी रहा है। वो एक आदमी जिसे कब का नाअहल हो जाना चाहिए था, एक झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के बाद इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन को भी टेलीफोन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी लोग ज़ाहिर है कि इंसान ही हैं, वो भी दबाव में आ ही जाते होंगे, या शायद लालच किसी को अपना गर्विदा कर ले। वो एक केस जिसको बहुत पहले जिसका फ़ैसला आ जाना चाहिए था, फैसल वावडा की नाअहली की सूरत में, अमेरिकन कैनेडियन जो भी नेशनलिटी फैसल वावडा के पास है, जो मेरे और आपके पास नहीं है, वो छोड़ने के हवाले से फैसल वाडा का मुतनाज़ा बयान हल्फी जो झूठा था, जो साबित हो चुका कि फैसल वाडा ने दरोग गोई की थी, उसके बावजूद 2.5 साल तक इस एक जुर्म को इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ, वो बूट सर पे रखने की पादाश में फैसल वाडा को कोई हाथ भी नहीं लगा सका। उसकी नाअहली तो दूर की बात, हद से हद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इदारे की इंडिपेंडेंस को, उसकी सॉवरेनिटी को, उसका भरम रखने के लिए अपने आप को एक आज़ाद मुक़्तदर हस्ती साबित करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना किया, एंड दैट्स ऑल। वो केस आज भी पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मुतअद्दिद मरतबा मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार कर चुका हूँ कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो ऑब्जर्वेशन आ रही है कि ऐसा लगता है कि बादिउन नज़र में फैसल वाडा सादिक और अमीन नहीं रहे, जबकि ये दुनिया को मालूम है। 2.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, कराची वाला, आप उससे पकड़ करके फैसल वाडा के बारे में पूछिए, अगर उसकी आँखों में खून ना उतर आए तो मैं आपका देनदार हूँ। लेकिन बहरहाल फैसल वाडा को कहते हैं ना है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो वो जो बूट का वज़न उसने अपने कंधों पर उठा के रखा, वो जो चमचागिरी और चापलूसी का मक्खन जो उसकी फैक्ट्री लगा के रखी है फैसल वाडा ने, जिसके असीर हैं मेरे सादिक और अमीन नाम नहाद वालिए सो कॉल्ड मदीना इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी और उससे भी पहले इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग, वो असीर हुए फैसल वाडा के। और उसके बाद फैसल वाडा को नाअहली से बचाते हुए उसको MNA शिप उसकी बचाई और उसको वहाँ से इस्तीफ़ा दिलवा करके एंड टाइम पे सेंटर बनवा दिया गया। फैसल वाडा आज जब इलेक्शन कमीशन में एक समाअत के दौरान पहुँच करके अपने सादिक और अमीन होने का सबूत दे रहे थे, एक सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान, उनसे उनकी मुठभेड़ हो गई। सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान वही मुर्गी की एक टांग, उनसे सवाल पूछते रहे आपने कब जो है वो अपनी शहरियत छोड़ी, कब अपनी शहरियत छोड़ी। आपने कभी मुज़ाफ़ाती बस्तियों में, आबादियों में लाल बाल वाली आंटियाँ देखी हैं
जो पान खा रही होती हैं, जो दुपट्टा नहीं पहनती, जिनका वज़न हद से ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिनके बाल तमाम सुर्ख होते हैं और जिनकी मुग़ल्लिज़ात सुन करके इंसान तो इंसान शैतान को भी हया आ जाए। फैसल वाडा आज वो लाल बाल वाली आंटी की तरह सिर्फ गालियाँ बकने रह गई थी और फैसल वाडा ने बजानी थी, लेकिन एंड टाइम पे शायद उनको ख्याल आ गया कि मैं वज़ीर हूँ, शायद उनको किसी का फ़ोन आ गया या शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी। वो फाफा कुटनी की तरह मोतीउल्लाह जान से बाकायदा उलझते रहे। सवाल को अवॉइड भी किया जा सकता था। मोतीउल्लाह जान को भी ज़रा इंटेलेक्चुअल उनका लेवल इतना हाई है, कम से कम फैसल वाडा से तो ज़्यादा ही हाई है। उनको भी कम से कम दूसरे सवाल पे आ जाना चाहिए था, किसी और तरह ग्रिल करना चाहिए था। बच्चों की तरह वो भी क्लासरूम में जिस तरह से वो चॉकलेट को की चोरी को कबुलवाते हैं, उसी तरह से वो फैसल वाडा से उसकी चोरी को कबुलवा रहे थे। इतना आसान थोड़ी है जनाब मन, आपने भी तो बिल्ली की दुम पे पैर रख दिया, वो तो पंजा मारेगी। फैसल वाडा इससे पहले कमरा अदालत में अदाकारी के जौहर दिखा करके और वापस आए थे। फैसल वाडा के का कहना था कि पीडीएम के सियासी लावारिसों ने उनके खिलाफ केस बनाया, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। हक की बात अगर इमरान खान, आले इमरान खान के तबलची इमरान खान की वज़रा करें तो आपकी कनपटियों में खून नहीं खौलने लगता कि जिसका हक के हे से 1000 मील तक कोई मुलाकात न हुई हो, जिसकी 1400 पुश्तों में कभी कोई एक आदमी हक पे शायद खड़ा ना हुआ हो, वो आदमी हक की बात करे तो आपका दिल नहीं चाहता कि उसका मुंह थपड़ जाने। लेकिन बहरहाल नाम निहाद रियासत मदीना है और बाकायदा सेनेटर है, इसलिए अपने आसाब को मुजतमा करके सुनिए क्या कहा गया है। फैसल वाडा का कहना था कि पहले इनको हलक गले से पकड़ा था लेकिन अब हलक से पकड़ूंगा। जी हाँ, फैसल वाडा ने न जाने कब किसको गले से पकड़ा था और न जाने अब किसको हलक से पकड़ रहे हैं। मैं अपनी गर्दन देता हूं फैसल वाडा को। अगर फैसल वाडा में हिम्मत है या फैसल वाडा को चलाने वालों में हिम्मत है या फैसल वाडा के सियासी आका इमरान अहमद खान नियाजी साहब ये समझते हैं कि मैं इस लायक हूं कि मेरी गर्दन पकड़ें, तो मैं आपको वॉलंटियर करता हूं अपनी गर्दन। फैसल वाडा, आप तो खैर किसी खेत की मूली ही नहीं है, आइए ज़रा मेरी गर्दन या मेरा हलक पकड़ करके दिखाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब एक पुश्त दर पुश्त खानदानी खिसकेला जिसके नाम के आखिर में सिद्दीकी आता है, वो अपने सिद्दीक होने का सबूत कैसे देता है। यह आदमी सेनेटर है। शाबाश इमरान खान, शाबाश, तुम कर भी यही सकते थे। इलेक्शन कमीशन पहले ही से माइंड बना करके बैठा है, ये कहना था फैसल वाडा के वकील का, जिस पर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम बरंगेख्ता हो गए और कहा यह क्या बात हुई कि इलेक्शन कमीशन माइंड सेट बना करके बैठा है। माइंड बना के बैठे होते तो क्या केस में इतना वक्त लेते। हज़रत आप में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि आप ये बता देते कि भाई वो इस्टेब्लिशमेंट की टेलीफोन कॉल्स हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम उन कॉल्स को रद्द कर सकें। आप भी मुनाफ़क़त के इस खेल में शामिल हो गए, हालांकि माकूल आदमी लगे थे आप। चलिए बहरहाल, फ़ोन किसका नहीं बजता या पेट किसका नहीं लगा होता। समाअत के दौरान सेनेटर फैसल वाडा भी रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि ये मेरी गलती है तो फांसी लगा दें, लेकिन पहले मुझे सुने। मेरा पूरा करियर है, फैमिली है, मेरी साख को नुकसान पहुंचा है, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ है। इससे बड़ा भोंडा और भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि इस मुल्क में फैसल वाडा जैसे आदि मुजरिमों यानी हैबिचुअल लायर्स और दरोगो लोगों का भी करियर होता है, भी साख होती है। साख को आप इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा। जाहिर है कि जहां इमरान खान वजीर आज़म हो और फैसल वाडा सेनेटर और वजीर तो वहां सब कुछ हो सकता है। दूसरे अनमोल रतन है उस्मान डार, मेरे प्रोग्राम्स में आया करते थे मेरे पिछले चैनल्स पर, और जैसे ही वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी का टाइटल मिला वैसे ही मुझसे ऐसे भागे जैसे कोई गैर मुस्लिम नमाज से दूर भागता है, जैसे कोई मुजरिम पुलिस वालों से भागता है। 2-3 मरतबा इधर उधर से रब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि यार अब एक पोर्टफोलियो, अब एक पोजीशन है, मैं उसे दाव पे नहीं लगाना चाहता। हो सकता है कि इस बात में भी कोई मुबालगा आ रही हो, लेकिन हम इसको दिल पे नहीं लेते। एक करंट अफेयर शो में उस्मान डार साहब मिठाई लेकर के पहुँचे, वो भी पीडीएम की तकरीब पर। पीडीएम तो पहले ही से मौजूद नहीं थी, पीडीएम में तो नाटक हो रहा था। फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और दीगर जो पीपल्स पार्टी वाले थे, आसिफ जरदारी, बुलावल माजरत, वो तो पहले ही से अदाकारियाँ कर रहे थे। ये तो दुनिया में हर आदमी, हर बाशऊर आदमी इस मुल्क का ये जानता है, जिसको सियासत की अलिफ बे का पता है कि पीडीएम नाम की कोई मखलूक तो सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ये तो बस एक दुनिया दिखावे की कोशिशें थीं जो बहरहाल तहबाला हो चुकी।
उसकी टूट फूट पर, शिकस्त और रीख पर एक प्रोग्राम में लड्डू लेकर के पहुँचे थे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार सियालकोटी साहब। और हैरत होती है कि वो मीठे एंकर पर, वो जो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का परवरदा है, वो जो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के आप जिसको कहते हैं कि टेलीफोन कॉल्स पर या उनके पेरोल पर होने के बाद मुख्तलिफ चैनल्स में उसको इतनी आसानी से नौकरियां मिलती हैं, और वो भी इतना प्राइम टाइम स्लॉट कि जिसकी इंतहा नहीं, जिसकी इंतहा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आप मीडिया में, प्रेस क्लब में, किसी जगह चले जाइए, आप किसी से पूछ लीजिए। इस आदमी की कॉम्पिटेंस का ये आलम है कि ये हमारे यहाँ जिस जगह मैं था, ये वहाँ पे डायरेक्टर प्रोग्राम्स था और मैं एक छोटा सा स्ट्रगलिंग एंकर। मैंने ममनून हुसैन को जब लाइनअप कर लिया, जो पाकिस्तान के सदर नामजद हो चुके थे, हलफ उठाना बाकी था। इस बंदे ने अपनी छुट्टी कैंसिल की, पहले भी बता चुका हूँ। इसने ज़बरदस्ती अपना वो प्रोग्राम उसी दिन लाइनअप किया। मेरा प्रोग्राम शाम को चलना था 7 बजे, इसका प्रोग्राम 8 बजे था, जो कि उस दिन नहीं होना था, जाहिर है कि उसके ऑफ था, सैटरडे संडे। हज़रत ने वहीं से ममनून हुसैन का प्रोग्राम जाकर के दागा। उसकी प्रोग्राम की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत पुअर थी। चीफ एग्जेक्टिव ने इस पर बड़ा शोर मचाया, GCOO ने बड़ा शोर मचाया कि जब एक प्रोग्राम एक 7 बजे लाइनअप था तो फिर 10 बजे 8 बजे क्यों किया गया। लेकिन बताया गया कि जी डायरेक्टर प्रोग्राम्स की फरमाइश थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई स्ट्रगलिंग एंकर उनके सामने पूरे कद से खड़ा हो सके। ये बात मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। उसके बाद फिर चुप साध ली गई मैनेजमेंट की जानिब से। ये इतने काबिल आदमी हैं और उनकी हालत देखिए कि उस एक प्रोग्राम में वो उस्मान डार को बजाय मना करने की इस एक हरकत के वो मीठे एंकर साहब और जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं और शह दे रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ज़रा दिखाएं, कैमरे के सामने दिखाएं। देखें जी मुसद्दिक मलिक साहब ये आपको कैसे चढ़ा रहे हैं। कैन यू बिलीव। लेकिन जब इस मुल्क में इस तरह की सियासत होगी, जब उस मुल्क में इस तरह की सहाफ़त होगी, तो फिर क्यों ना ये PTI के अनमोल रतन, ये अजीब से गुज़रा हमारे सरों पर ताथिल ना करेंगे। अगर यही है इस्लामी रियासत मदीना तो सलाम है मेरा।